वचन दे कि तू हमेशा अपने भाई बहन की हमेशा रक्षा करेगा। मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, और मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि आपने किस तरह अपने दिल पर पत्थर रख के भाई राजा से जायदाद की बात करी होगी। मुझे भाई राजा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं भी उनके दिल का हाल समझ सकता हूं, पर अगर आप ऐसा नहीं करती तो शायद मुक्ति कोई बड़ा कदम उठा लेती। आपने जो कुछ किया वो सही था, और कुछ ही दिनों की बात है, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और मुक्ति हमें उसे प्यार करता हुआ देख लेगी तो उसके मन की सारी दुविधा दूर हो जाएगी, और फिर एक न एक दिन तो वो चली जाएगी ना। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। मेरा भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप तो सुखदाता हैं, तो फिर आपने हमारे घर से हमारा सुख चैन काहे छीन लिया गणपति जी? जिस खुशी और श्रद्धा के साथ हमारे घर में हमने आपका स्थापना किया, वही खुशी हमसे और हमारे घर वालों से बहुत दूर चला गया है गणपति जी। हमने आज तक जो कुछ भी किया हमारे घर वाले और अपनी बहन की खुशी के लिए किया, लेकिन आज इस घर में कोई भी खुश नहीं है गणपति जी। तो फिर आप ही बताइए गणपति जी, हम आपको खुशी खुशी कैसे विदा कर सकते हैं? हमें माफ कर दीजिएगा, आपके विसर्जन में हम खड़े नहीं हो पाएंगे। दुल्हन, आरती शुरू होने वाली है। राजा अब तक नहीं आया, कहाँ है वो? उनकी तबीयत कुछ खराब है। उन्होंने कहा है कि वो आरती के लिए नहीं आ पाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया।
एक बार फिर से सोच लीजिए। हमें सोचने की जरूरत नहीं है सुजीत बाबू। सोचते वो हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। नंदिनी, 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 नंदिनी। ये लो नंदिनी, आज से ही घर, फैक्ट्री, ऑफिस सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया हमने। लेकिन राजा भैया, हमने सिर्फ अपना हिसाब से मांगा था। नहीं नंदिनी, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही हक है इसके ऊपर। हमें बांटना नहीं आता नंदिनी। तुम्हें संपत्ति चाहिए थी ना, तो अब क्या दिक्कत है? लो इसे संभालो। ये कागजात में सब कुछ हमने लिख दिया है, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया हमने नंदिनी। संभालो ये सब। नहीं राजा भैया, हमें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए। नहीं नंदिनी, हमने कहा ना, हमें बांटना नहीं आता। लो इसे। बस बहुत हो गया। मैं अपने बच्चे के साथ अन्याय होने नहीं दूंगी। नंदिनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या यही है तुम्हारा प्यार अपने भैया और अपनी भाभी के लिए? अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए तुम अपने भाइयों के बच्चों का हक छीन लोगी? बीच में मत बोलो नीलिमा। ये हम भाई बहन का मामला है। बोल देने दीजिए मुझे। और आपको आपके बच्चे की कसम है, अगर आपने आज मुझे कुछ भी बोलने से रोका,
नंदिनी, मैंने हमेशा हमेशा तुम्हें एक ननद नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह समझा है। हर जगह हर वक्त तुम्हारा साथ दिया है नंदिनी। यहाँ तक कि मैंने अपने अपमान को खुशी खुशी सहा है नंदिनी, क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी छुपी थी। मैंने अपने पति से झूठ भी बोला है नंदिनी। मैंने मुक्ति की सच्चाई छुपाई क्योंकि तुमने कहा था कि इसमें परिवार की खुशी है। ये कैसी खुशी है नंदिनी? क्या इसीलिए मैंने आंख बंद कर तुम पर पूरा विश्वास किया था? जिस पर पूरे परिवार का हक है, उसे उठाकर मुक्ति को दे देने में कौन सी परिवार की भलाई है नंदिनी? क्या यही है तुम्हारा परिवार के लिए प्यार? अभी आप हमें गलत समझ रही हैं। गलत समझती थी नंदिनी, अब मैं तुम्हें सही समझने लगी हूं। किसके लिए कर रही हो तुम ये सब? हाँ, किसके लिए अपने पिता समान देवता भाई का दिल दुखा रही हो नंदिनी? किसके लिए तुम अपने पूरे परिवार का हक छीनने पे तुली हुई हो नंदिनी? एक वेश्या के लिए? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने इतनी बड़ी सच्चाई आपसे छुपाई। लेकिन सच्चाई यही है कि मुक्ति एक वेश्या है। बस भाभी। प्रिंस जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपके घर वाले मुझे कभी नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन आपने ही मुझे भरोसा दिलाया था ना। आपने देख लिया ना आपने उस भरोसे का अंजाम। आपको इस तरह से मुक्ति जी की बेइज्जती करने का कोई माफी मांगिए मुझसे। तुम अपनी मान मर्यादा भूल रहे हो। तुम ये भूल रहे हो कि जिससे तुम बात कर रहे हो तुम्हारी भाभी है। नहीं भाई राजा, मैं अपनी मान मर्यादा हरगिज नहीं भूला हूं, लेकिन इस घर के लोग अपनी मान मर्यादा जरूर भूल गए। तभी एक शरीफ और एक इज्जतदार लड़की को अपमानित कर रहे हैं और अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं अपने सामने मुक्ति जी की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रिंस, तुम भाई राजा से ऐसी बात नहीं कर सकते, वो भी इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। बस अंबर, मुक्ति जी के खिलाफ एक शब्द मत कहना, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम नंदिनी के भाई हो।
और आप क्यों चुपचाप खड़ी हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? आप तो इनकी असलियत जानती हैं ना, तो बता दीजिए इन सबको। जिस औरत के त्याग के कारण आपको मां बनने का सुख मिल रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। आपकी आंखों के सामने उसी का अपमान किया जा रहा है और आप चुपचाप खड़ी हैं। शर्म आ रही मुझे आप। नंदिनी ने हर कदम में तुम्हारा साथ दिया है। तुम हमारी बहन का अपमान कर रहे हो। अगर नंदिनी आपकी बहन है भाई राजा, तो उसी तरह मुक्ति जी भी किसी की बहन, किसी की बेटी है। उन्हें अकेला मत समझिएगा, मैं मुक्ति जी के साथ हूं।